देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। 26 सितंबर को मजहब के नाम पर बरेली का माहौल खराब करने वालों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। बरेली पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है, मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। तो उधर दंगे में शामिल आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी गरज रहा है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होने वाला है। आज मौलाना तौकीर रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने तौकीर रजा से जुड़ी हुई 8 संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया है, जो या तो अवैध रूप से कब्जा करके तैयार की गई या फिर अवैध रूप से जिनका निर्माण किया गया। पहले कल बीडीए ने कोतवाली के पास एक अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया था। इस संपत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के करीबी ओमान नाम के एक शख्स की यह संपत्ति है। वहीं बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ हो रही हैं। अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कई तौकीर रजा के खासम खास भी इसमें शामिल हैं। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण भी लास्ट 2-3 दिन से हम लोग कार्रवाई कर रहा है। 2 बिल्डिंग को हम लोग सील किया है। एक हाजी शराफत का एक बारातगढ़ शाहजहानपुर में, उसको हम लोग सील किया है। एक ओमान रजा खान, उनका हम एक प्रेमनगर थाना के अंतर्गत एक दुकान को, 2 मंजिल को दुकान को हम लोग सील किया गया है। तो फॉलो करेंगे एंड सीलिंग भी होगा। अगर जहां जरूरत है, मतलब वेरेवर पॉसिबल, हमारे पास डिमोलिशन ऑर्डर, वहीं पे डिमोलिशन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा के बाद हुई कार्रवाई के विरोध में बरेली जाने का ऐलान कर चुके कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। इमरान मसूद ने आज बरेली जाने का ऐलान किया था। हाउस अरेस्ट की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साझा करते हुए इमरान मसूद ने पुलिस के एक्शन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश करार दिया। देश के अंदर 2 तरीके का कानून हो गया है। आपके मुसलमानों के लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। फतेहपुर के अंदर मस्जिद को अंदर घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रें तोड़ी जाती है, तो कोई लाठी नहीं चलती है, कोई डंडा नहीं चलता है। वो बैरिकेड तोड़ करके भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उपद्रवियों को खुली छूट होती है। मुजफ्फरनगर के अंदर अभी 4 महीने पहले कावड़ यात्रा के दौरान होटलों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन पोस्टर दिखाने पर मुसलमान के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि कहीं टांगे तोड़ी जा रही हैं, कहीं हाथ तोड़े जा रहे हैं, कहीं, मतलब ये जो हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव है भाई? आपने 3800 लोगों को नामजद कर दिया, आप बुलडोजर चलाओगे, आप लाठी चलाओगे, आपने हाथ पैर तोड़ दिए। ये समझाने बुझाने की रणनीति सिर्फ आपकी एक उसके लिए रहती है, हमारे लिए तो है नहीं। तो आप प्रशासन का काम क्या? संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान ने अधिकार सबके बराबर करे हैं। लेकिन हमारे यहां तो भाषा ऐसी बोली जा रही है जैसे हम इस देश के नागरिक ही ना हो। इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। अब कानून अपना काम कर रहा है, उस काम में अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो हाउस अरेस्ट होगा। लेकिन ये माहौल बहुत अब तनावपूर्ण हो गया है, या तनाव की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की दोनों की प्राथमिकता है कि बरेली में जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रहे, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए इमरान मसूद को जो है फिलहाल बरेली आने से रोका गया है। दरअसल इमरान मसूद ने यह ऐलान किया था कि वो बरेली जाएंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये फैसला लिया गया है। क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इस दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। स्टेट जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो बहुत एक्टिव है और
और तमाम जो इनपुट हैं वो पुलिस और प्रशासन को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है उनके आधार पर ही जो है ये पूरी कार्रवाई की होगी। लेकिन फिलहाल आपको एक और तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें अब बरेली पुलिस जो है 26 तारीख की हिंसा में जो लोग शामिल थे उनको पकड़ने के लिए अब एक्शन मोड में है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप ये देखिए, ये बरेली का आजम नगर इलाका है जो कि पूरी तरीके से अब सुनसान पड़ा हुआ है। लोगों के घरों पर ताले लगे हुए हैं और लोग यहां से अपने घरों पर ताले मारकर मौके से फरार हैं। दरअसल हिंसा के आरोप में जो भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके भी चेहरे सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और इसी कड़ी में जो है ये पूरा एक्शन जो है बरेली पुलिस कर रही है। दरअसल बरेली पुलिस जो है हिंसा में जो लोग शामिल थे उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर रही है, उनके वायरल वीडियो के आधार पर उनकी पहचान कर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये आजमनगर वो इलाका है जहां से हिंसा शुरू भी हुई थी और पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई थी। कुछ नाबालिग बच्चों ने भी यहां से पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके थे। तो अब पुलिस उनको पकड़ सके इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है। तो वहीं जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अपने अपने घरों पर ताला मारकर मौके से फरार हैं ताकि पुलिस की गिरफ्त से वो बचे रहें। पूरा ये मोहल्ला, अगर आपको आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे तो पूरा मोहल्ला जो है पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं घरों पर, हर घर पर ताले लगे हैं, घरों के नीचे जो दुकानें हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। तो कहें कि पुलिस के एक्शन से बचने के लिए ये इन आरोपियों की एक पुरानी मॉडस ऑपरेंडी रही है। चाहे वो संभल की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जहां पर हिंसा हुई हो तो हिंसा के बाद पुलिस के एक्शन से बचने के लिए इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और मौके से अपने अपने घरों पर ताला मारकर फरार हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बरेली दंगे से ठीक 24 घंटे पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप सोची समझी प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को हुई हिंसा में नाबालिग भी शामिल है। इनमें से एक नाबालिग की पहचान करके उसे डिटेन किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हिंसा के आरोप में 17 लोगों को अरेस्ट किया। अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा मामले में कुल 73 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जो दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें तौकीर के संगठन आईएमसी की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद भी शामिल है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठी की। इसके अलावा तंजीम नाम का एक शख्स जो पुलिस के ने हाफ इनकाउंटर के बाद पकड़ा। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है और इस पर गौकशी के मामले भी पहले से दर्ज हैं। बरेली में उपद्रव करने वालों की सीसीटीवी से लगातार पहचान की जा रही है। सीएम योगी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि जो भी हिंसा में शामिल है कोई नहीं बचना चाहिए। प्रशासन ने अभी तक मौलाना तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बरेली हिंसा पर पुलिस जो है लगातार नए नए खुलासे कर रही है। हमारे साथ मनोज पारिक जी हैं जो कि एसपी सिटी हैं बरेली के। मनोज जी, ये पूरी हिंसा हुई है, पहले तो ये बता दीजिए इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य जो आरोपी है वो कौन है? 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था, इसके अंदर 10 मुकदमे बरेली में लिखे गए। इन मुकदमों में लगातार दबिश दी जा रही थी। लगातार जो हमारे पास में ड्रोन के फुटेजेस थे, सीसीटीवी फुटेजेस थे, अन्य वीडियोस थे, इनके द्वारा चिन्हित किया जा रहा था उपद्रवियों को। और इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, टोटल 73 गिरफ्तारियां आज तक हो चुकी हैं। इसके अंदर शमशाद नाम का व्यक्ति है जो कि आईएमसी पार्टी, जो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी है, इसका जिला अध्यक्ष है वो, और वो भी इस पूरे षड्यंत्र में इसमें शामिल था और एक्टिवली ये सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में ये व्यक्ति लगा हुआ था। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा उपद्रवी जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, वह यहाँ एक अभ्यस्त गौकश है। गैंगस्टर मुकदमे में भी वह जेल जा चुका है। इसका नाम ताजिम है। उसे भी मुठभेड़ उपरांत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके बाएं घुटने में गोली लगी है। आपने बताया, पुलिस बता रही है लगातार कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए थे। किसने ये बनाए हुए थे और किस तरह के मैसेज जो हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे थे? क्या पत्थर या जो पेट्रोल बम, इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए भी कहा गया था? ये जितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और ख़ासकर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो उस घटना से
कुछ घंटे पहले ही बने थे, 24 घंटे पहले, कुछ 48 घंटे पहले, जो कि ये दर्शाता है कि वे एक प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। और इन सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जितने मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं और उनके जो चैट्स हैं, वो उन सभी को हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके अंदर जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की जाएंगी। इस बीच बरेली हिंसा से जुड़ा हुआ एक और सबूत आया है। तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई थी और लेटर पेज पर लिखा था कि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी है, इसलिए मौलाना तौकीर रजा खुद ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन बरेली हिंसा के आरोपी नदीम, जिसे बरेली पुलिस ने हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसने हिंसा से ठीक एक दिन पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर लेटर हेड को फर्जी बता दिया। नदीम ने लिखा कि यह लेटर हेड पूरी तरह से फर्जी है और इस पर सभी दस्तखत भी फर्जी हैं। अगर नदीम ने यह अपील वाला लेटर और यह मैसेज इत्तेहाद मिल्लत के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा होता तो बरेली में 26 सितंबर को ना ही सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होती और ना ही कोई हिंसा होती। लेकिन नदीम के एक मैसेज ने बरेली हिंसा की रूपरेखा तय कर दी। इधर बरेली में दंगाइयों पर पुलिस कार्रवाई का खानदान आला हसरत ने विरोध जताया है। तौकीर के भाई ने आरोप लगाया है कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। बरेली जो है वो मरकज है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। हिंसा वाले दिन की ये तस्वीरें हैं। इतनी भीड़ जुट गई, हालात बेकाबू हो सकते थे अगर पुलिस प्रशासन ने सजगता ना दिखाई होती। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो पत्थर पकड़ा दिए गए थे, कितना बड़ा नुकसान खुद इस कौम का हो जाता, इस बात का शायद इल्म नहीं है। इसलिए अब भी पुलिस के ऊपर आक्रोश दिखाना, अब भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जिस दिन हिंसा हुई और पुलिस ने एक्शन किया उस दिन की ये तस्वीर है। जब परमिशन नहीं दी गई थी तो ये मजमा जुटा कैसे और किसने वो फर्जी लेटर हेड व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया? नदीम के पीछे किसका हाथ है, किसका वरदहस्त इसमें शामिल है? जरा इस बात को गौर से सोचिए, समझिए। और आज जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, मुसलमानों को कैद में रखा जा रहा है या पीला पंजा चलाया जा रहा है, यह गलत हो रहा है। तो क्या जो तस्वीर उस दिन सामने आई थी वो तस्वीर सही थी? आप ये देखें, प्रोटेस्ट बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? मस्जिद इबादत की जगह है, इबादत करने के बाद यहां से लोग जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद माहौल खराब करना था। देश भर में आई लव दस्ता एक्टिव हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं। मुंबई के कुर्ला से आ रही एक तस्वीर अब आपके सामने रखती हूं। कुर्ला में गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर चिपकाए गए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि कुछ मुस्लिम युवक जबरन कार, ऑटो और टू व्हीलर पर स्टिकर चिपका रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता कुर्ला पहुंचे और स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग भी करने लगे।
तनाव बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को ही हिरासत में लिया। हालांकि बाद में स्टिकर विवाद में एक्शन की बात कहकर उन्हें वापस छोड़ा गया। किसी भी चीज एक हद होती है। पहले सड़क पे नमाज पढ़ना, फिर अनधिकृत मस्जिद, फिर उसके ऊपर वो भोंगे लाउडस्पीकर। अब ये सड़क पर आकर धर्म के नाम पर दादागिरी गुंडागिरी कर रहे हैं। आधार पे आप कह रहे गुंडागिरी हो रही है? देखो ये वीडियो देखो, ये एलबीएस रोड में बीच में सड़क पे खड़े रहकर ट्रैफिक को रोककर फिर स्कूटर हो, ऑटो रिक्शा हो, प्राइवेट कार हो, वो लगा रहे हैं स्टिकर आई लव मोहम्मद। और पुलिस देख रही है, इसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस देख रही है, और इसलिए मुझे आज सड़क पर उतरना पड़ा। मुंबई के कुर्ला में जिस जगह गाड़ियों पर जबरन स्टिकर चिपकाने का दावा किया जा रहा है, वहां पर पहुंचकर इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने खुद पड़ताल की। स्टिकर किसने चिपकाया, कब चिपकाया गया, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। क्या मुंबई की सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों पर जबरन आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है एक वीडियो के वायरल होने के बाद, जो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है। ये वीडियो है, जो वीडियो है वो भी हम आपको पहले दिखा देते। देखिए ये एक वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इस सड़क से जो गाड़ियां गुजर रही है, उन गाड़ियों पर कुछ लड़के हैं जो इनके हाथों में आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स है, और इन स्टिकर्स को वो गाड़ियों पर चिपका रहे हैं। जिस जगह का ये वीडियो है, उस एलबीएस रोड पर इस समय हम मौजूद है। ये कुर्ला का एलबीएस रोड इलाका है, और इसी जगह से जो गाड़ियां गुजर रही थी, जो बाइक्स गुजर रहे थे, उन गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स कुछ लड़के लगा रहे थे। ये पूरा इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है कुर्ला, और इसी जगह के ये वीडियो वायरल हुए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि जबरन इस तरह से वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। जो स्टिकर्स लगाए जा रहे थे उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते थे कि यहाँ पर इस इलाके में ये एक सामने गाड़ी खड़ी नजर आ रही है, और इस गाड़ी पर भी आई लव मोहम्मद का स्टिकर है वो लगाया गया है। तो इसी तरह के स्टिकर्स जो है कई सारे गाड़ियों पर लगाए गए थे, और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद किरीट सोमैया सड़क पर उतरे हैं। जिन जगहों पर, जिन इलाकों में इस तरह से स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, उन स्टिकर्स लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।